हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा स्टैनली की 120 एक्सेसरीज के साथ आने वाली 600 वॉट ड्रिल मशीन किट का, जिसको कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो ये जैसे कि बॉक्स देख रहे होगे, मुझे अभी ये डिलीवर हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं एंड एक इसके अंदर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड भी ऑर्डर किया था, जो कि इन्होंने साथ ही में दिया है। इसके बारे में आगे आपको बताऊँगा। ये 10 मीटर कॉर्ड के साथ आता है। तो ये है हमारा मेन सूटकेस। कुछ इस तरह से ये किट आता है इस सूटकेस के अंदर। पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो 120 एक्सेसरीज लिखी हुई हैं, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेनले 13 mm इम्पैक्ट ड्रिल किट। उसके बाद कुछ यहाँ पे स्पीड दिखाया गया है और कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो भी इसके फीचर्स हैं। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है स्टेनली की तरफ से। अगर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये 4.3 किलो का है पूरा सूटकेस आपका। और कुछ यहाँ पे प्राइस पड़ी हुई है 8360, 8000 कुछ पड़ी हुई है। पर जितना नहीं आपको पे करना है, या आपको 2500 बोल सकते हैं, 2500 के आसपास आपको बड़ी आराम से मिल जाएगी ऑनलाइन। और यहाँ पे साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, और इस साइड में देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है, और नीचे की तरफ भी कुछ सूटकेस ऐसा डिज़ाइन है। फ्रंट में इसमें स्टेनले लिखा हुआ है। इधर से ही हमें इसको ओपन करना है जहाँ पे स्टेनले लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है जिसको आप देख के इसको समझ पाओगे। यहाँ पे अनलॉक करने वाला है, तो इसको कुछ इस तरह से हम अनलॉक कर सकते हैं। तो ये अटैची की तरह जो ओपन हो जाता है। ये देखो यहाँ पे हैंडल भी लगा हुआ है, तो इस तरह हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ किट हमें डिलीवर हुआ है। इसमें बता दूं, वैसे 15 टूल हमें मिलते हैं, सभी जोड़ के इन्होंने 120 बना डाला है, पर 120 ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे मशीन रखी है, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर वाला है। एलन कीज यहाँ पे रखी हैं, और ये मेजरिंग टेप रखा हुआ है 3 मीटर का, 10 फीट का। तो ये देखो, तो इसकी क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसमें लॉक सिस्टम भी दिया गया है। तो इसको आप कुछ इस तरह से जो है लॉक कर सकते हो, और चाहे तो अनलॉक कर सकते हो। तो ये टेप की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद ये कुछ टूल दिए गए हैं। हाँ, तो इन्हीं को जोड़ के इन्होंने जो है 120 एक्सेसरीज बना ली हैं। मतलब इस एक बोल्ट को इन्होंने एक बार जोड़ा है, और जो भी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं इसी में, मतलब समझ लो 40-50 टूल इसी के अंदर हो गए आपके। तो इस तरह इन्होंने जो है कैलकुलेट किया है इसको। तो ये बॉक्स मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ये कुछ ड्रिल बिट हमें मिल जाती हैं, स्क्रू ड्राइवर बिट इसको बोल सकते हैं। इसको आप ड्रिल मशीन एंड स्क्रू ड्राइवर के साथ मैनुअली भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद ये कटर मिलता है हमें, जो कि इसकी क्वालिटी भी मैं एवरेज कहूँगा, काफ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे ये कटर। इसमें लॉक वाला सिस्टम भी नहीं दिया गया है। तो हाँ, बस नॉर्मल यूज़ के लिए वायर वगैरह आपको कट करना हो उसके लिए सही है। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपर, बोलते हैं इसको डेप्थ स्टॉपर, आई थिंक इसको बोलते हैं। तो इससे अगर आप होल कर रहे हो, कितना डेप्थ में या कितना गहरा होल करना है उसको आप ये लगा सकते हो, और ऑटोमेटिक वहाँ पे रुक जाएगी। इसको आगे दिखाऊंगा। और ये हमारे पे ड्रिल बिट मिल जाती हैं, ये हमारे मेटल की हैं, और ये वुड के लिए हैं, और ये जो है वो कंक्रीट के लिए हैं। 5 दी गई हैं मेटल एंड कंक्रीट के लिए, वुड के लिए 4 दी गई हैं। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, जैसा कि ये स्क्रू ड्राइवर वाला है, मैनुअली वाला है। तो इसमें जो स्क्रू ड्राइवर की बिट होती है वो आप ऊपर लगा सकते हो और मैनुअली कर सकते हो। इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। यहाँ पे नीचे रबड़ दिया गया है। तो जैसे कि ये मैंने बिट निकाल ली हैं, एक मैं बिट इसमें लगा के दिखाता हूँ। ये मैग्नेटिक से लग जाती हैं एंड निकलेंगी नहीं है बिट। उसके बाद हम देखते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे। ड्रिल मशीन हटा देता हूँ। ये एलन की आपको दिखाता हूँ, इसमें कितनी मिलती है एलन की। तो इसमें जो है हमें कुछ, ये देख पा रहे होगे नंबर इसके, हमें कुछ 8 एलन कीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, अलग अलग साइज़ की। और ये एक टेस्टर भी हमें इसमें मिलता है। इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। इससे आप जो है फेज़ न्यूट्रल जो है वो पता कर सकते हो। तो देखो, ये आई थिंक फेज़ है,
जिसमें कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है और ये न्यूट्रल है। तो ये कुछ चेक करने के लिए होता है करंट कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी लगी, ट्रांसपेरेंट है। और एक हमें प्लायर ये मिलता है, इसकी क्वालिटी मुझे एवरेज लगी है। मिनी प्लायर इसको बोल सकते हैं, छोटे मोटे काम के लिए काम आ जाएगा। और ये हमारे पास हथौड़ी मिल जाती है या हैमर बोल सकते हैं इसको। तो इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पे कील निकालने वाला भी पीछे बना हुआ है, तो ये देख सकते हो, ये इस तरह कुछ हैमर है। उसके बाद ये साइड हैंडल है जो हमारी ड्रिल मशीन है उसका। इसको आपने जैसे कि फ़ोटो मैंने दिखाई थी उसमें देखा होगा, ये कुछ ड्रिल मशीन से पकड़ के लगाना होता है। उसके बाद ये है चक की है, जो कि चक या हमारे ड्रिल बिट को टाइट करने के लिए होती है। ये यहाँ पे लगती है, जैसे कि ये चक देख पा रहे होगे, ये 13 mm का है, मतलब 13 mm तक का ये सपोर्ट करता है। चलो मैं आपको अपना एक्सटेंशन बोर्ड दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देख पा रहे होगे, ये मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। 10 मीटर की इसमें केबल मिलती है। और ये कुछ एक्सटेंशन बोर्ड देख पा रहे होगे, ये मैंने इसी के कलर का ऑर्डर किया है ताकि मैचिंग हो जाए, इसी के लिए मैंने ऑर्डर किया है। क्योंकि कई जगह जो है इसका तार नहीं पहुंच पाया, तो मैं इसी से कनेक्ट करके आराम से जो भी मेरा काम है वो कर सकता हूं। तो ये देखो, इसमें कुछ इस तरह की लाइट जलती है और ये 3 पिन हैं इसमें। ये देखो 3 आप चीज़ें एक साथ चला सकते हो और इस तरह ये कुछ रोटेट हो जाता है और तार इसी के अंदर लग जाता है। तो ये मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा बाकी एक्सटेंशन बोर्ड के मुकाबले। इसका लिंक चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। तो मैं आपको ड्रिल मशीन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो फ्रंट में स्टेनले लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ इसका चक है जिसमें आप ड्रिल बिट लगा सकते हो। कुछ इस तरह ये घूमता है और आप ड्रिल बिट इसमें टाइट कर सकते हो। 13 mm तक का ये सपोर्ट करता है। और ये कुछ एयर विंड दी गई हैं, जब आप चलाओगे तो इसमें हीट निकलती है फैन के थ्रू। और बता दो, इसकी आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायल मिल जाएगा गोल गोल, जैसे कि आप इसको घुमाते हो वैसे स्पीड इसकी कम और ज़्यादा हो सकती है। प्रेसिंग के थ्रू भी ये कम ज़्यादा होती है। इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ये हो सकती है इस बटन के थ्रू। बैक में कुछ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ये 220 वोल्ट जो हमारे घर की बिजली होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये सपोर्ट करता है। तो मैं आपको इसको ऑन करके फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ये बहुत ही धीरे चल रही है और जैसे ही बटन मैं तेज़ करता हूँ इसकी स्पीड भी ये तेज़ हो जाती है। तो हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज आप देख पा रहे होगे, क्लॉकवाइज देख पा रहे होगे, आगे पीछे ये ऐसे घूम जाती है। तो देखो अब ये इस साइड घूम रही है और अगर मुझे इस साइड घुमाना है तो ये नीचे की जो बटन है ये मुझे प्रेस करनी होगी मशीन रोक के। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ अब ये देखो किस साइड घूमती है। तो ये देखो अब ये इस साइड घूमने लगी है, पहले उस साइड घूम रही थी। तो ये स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। और एक और इसमें फीचर है, ये हैमर मोड भी सपोर्ट करती है। तो जैसे कंक्रीट या दीवार में आपको होल करना हो तो आप हैमर मोड पे कर सकते हो। एक इसमें लॉक मोड भी मिलता है, आपको मशीन दबाए रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बटन दबाता हूँ ये देखो कुछ इस तरह ये ऑटोमेटिक चलने लगती है और इसकी स्पीड हम अभी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ लॉक मोड भी इसमें वर्क करता है। तो देखो जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसकी आरपीएम स्पीड जो कि बोल सकते हैं काफ़ी तेज़ होती जा रही है। ये 2900 आरपीएम जो है वो सपोर्ट करती है। नीचे में आपको चक की लगाने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप लगा सकते हो। और ये जो चक की है इसे आप ये टाइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ड्रिल बिट ले ली है, इसको कुछ इस तरह मैं लगाता हूँ और अभी ये एक्चुअली टाइट नहीं है, तो हमें इस चक की के थ्रू इसको जो है वो टाइट करना होता है, वरना ये निकल जाएगा जब आप इसको ऑन करोगे। तो हमें इसको अच्छे से टाइट करना होता है ताकि ये निकले ना और हमारा जो होल है वो अच्छे से हो जाए। जैसे अभी टाइट हो चुका है, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ फिर भी देखो ये नहीं निकलेगा। ये अच्छे से यहाँ पे टाइट हो चुका है चक की के थ्रू, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको लूज़ करता हूँ तो ये आसानी से निकल जाएगा। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। अगर मैं इसके बारे में बताने लगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
तो अभी कुछ बाकी फीचर जान लेते हैं। मैं आपको इस साइड हैंडल लगाना दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से साइड हैंडल इसमें लग जाता है, जो कि इसको प्रोफेशनली लुक दे देता है, जैसे प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह ये मशीन बन जाती है सेफ्टी के लिए। और ये डेप्थ स्टॉपर है, आप इससे जो है डेप्थ ले सकते हो, आपको कितना गहरा होल करना है, कितना लंबा है, ये कुछ इस तरह लग जाता है इसमें। टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ ये कितनी तेज़, कितना फास्ट और कितने टाइम में होल होता है। पहले वुड वाला मैंने बिट लिया है और इस लकड़ी में मैं होल करके आपको दिखाता हूँ। होल तो काफ़ी मक्खन ऐसा हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। तो ये देखो यह कुछ इस तरह से होल हो जाता है। तो जिस बिट के लिए दिया गया है उसी बिट में यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। जैसे वुड के लिए ब्लैक बिट्स दी गई हैं तो उनका आप यूज़ करो। होल भी इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास ईंटा है, तो इसमें मैं होल करता हूँ कंक्रीट वाले बिट से। तो ये देखो कुछ इस तरह मैं होल करता हूँ इसके अंदर। तो ईंट में थोड़ा होल करना जो है वो टफ होता है। काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है। चलो मैं इसको अब इसके प्रो मोड में शिफ्ट करता हूँ, मतलब हैमर मोड में। तो हैमर मोड में देख सकते हो काफ़ी फास्ट ये होल करता है इसके अंदर। तो इसका एक ये प्रो मोड आप कह सकते हो। इसमें मैक्सिमम स्पीड चली जाती है और जो मशीन है ये अपनी हाई पावर पे होती है। ये कंक्रीट पे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं दोबारा से इसको होल करके, ओके, तो यहाँ पे स्लिप हो रहा है जो भी ये ईंटा है। मैं यहाँ पे बैक से करने का ट्राई करता हूँ होल। चलो हो गया हमारा होल। एक्चुअली मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो ये देखो कुछ इस तरह इसके अंदर होल हो गया है ईंट के अंदर। तो मुझे लगता है बैटरी वाले जो भी ड्रिल मशीन आती है उससे ये काफ़ी अच्छी होती है। उसमें इतना हाई पावर सपोर्ट नहीं करती हैं वो, और कॉस्टली भी होती हैं। तो मेटल के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ये मेटल का पाइप है, तो इसी में मैं आपको होल करके दिखाता हूँ। तो ये देखो इसके अंदर भी काफ़ी आसानी से हो गया होल। मैं मेटल की मोटी चीज़ इसीलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। मेटल में आपको सेफ्टी ये रखनी है, जब भी आप मेटल में करते हो वहाँ पे आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। जैसे कि हम लोग लकड़ी में करते हैं तब बुरादा निकलता है, कंक्रीट में करते हैं तब वो आपको पता होगा सीमेंट या ईंट का पाउडर वो निकलता है। और जब मेटल में करते हैं इसमें कोई पाउडर वाली तो चीज़ है नहीं, इसमें मेटल के ही पार्टिकल निकलते हैं। अगर आप उनको टच करते हैं तो वो आपके हाथों के अंदर जो आपकी स्किन होती है उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर उनको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे आपको एलर्जी हो सकती है हाथ में। तो जब भी मेटल का काम करते हैं तो ज़रूर आप ग्लव्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। अभी मेरे पास है नहीं तो मैंने पतले से मेटल पाइप का यूज़ किया है होल करने के लिए। तो इसमें भी काफ़ी आसानी से देखो होल हो गया है। और कुछ जानना चाहते हो, जेन्युइन क्वेश्चन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।